प्यारे बच्चों, ये है आपका 2024-25 का फाइनल पेपर क्लास 6ठी संस्कृत का पेपर, इसके आंसर की सॉल्यूशन के साथ। तो आइए देखते हैं पेपर किस तरह से आया है और नेक्स्ट ईयर आपको ये एज ए सैम्पल पेपर भी काम करेगा। तो देखते हैं इसके आंसर क्या सही थे। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना करके लाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी एजुकेशनल अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। संस्कृत का पेपर बहुत आसान होता है, सबसे आसान संस्कृत का ही होता है। थोड़ा सा इसे समझना पड़ता है कि पेपर आखिर क्वेश्चन किस टाइप का आता है और इसमें आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहला प्रश्न, एक छोटा सा पैसेज है आपके पास, पैसेज नहीं बल्कि 2 लाइन का ही है और इसी 2 लाइन में आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपको पैसेज पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर देने हैं। क्या लिखा हुआ है कि वृक्षा अस्माकं जीवनस्य कृते आवश्यका भवन्ति। पेड़ जो है वो अस्माकं जीवन से, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। वृक्षाणाम जीवनम परोपकाराय भवति, और वृक्षों का जीवन परोपकार के लिए होता है। भाई पेड़ क्या करते हैं? परोपकार की भावना, हवा देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें यानी कि दूसरों को देते हैं परोपकार के लिए। ते अस्मभ्यम पत्राणि पुष्पाणि फलानि च यच्छन्ति, वो हमारे लिए पत्र लाते हैं अपने पास, फूल देते हैं, हमें फल देते हैं और बहुत सारे। वृक्षों पर एक खगा निवसन्ति, और वृक्षों के ऊपर क्या करते हैं? जो खग यानी कि पक्षी हैं वो निवास करते हैं। पक्षियों का घर भी पेड़ ही होते हैं। अब पहला प्रश्न कि एकेन पदेन उत्तरत, एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में, पूरा आंसर नहीं देना, सिंगल वर्ड में देना है। प्रश्न है वृक्षाणाम जीवनम किमर्थम भवति, जो वृक्षों का जीवन है वो किस लिए होता है? तो यहाँ पर जो है आपने सिर्फ एक वर्ड लिखना है, परोपकाराय, बस कुछ भी नहीं लिखना है। पहले वाले का आंसर परोपकाराय, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। दूसरा है कस्योपरि खगाः निवसन्ति, यानी कि जो खग हैं वो किसके ऊपर निवास करते हैं? तो आपने एक ही शब्द लिखना, वृक्षोपरि, बस आपको पूरा नहीं लिखना है, वृक्षोपरि लिखना है और पूरा नंबर आपको मिल जाता है। उसके बाद तीसरा है कि के अस्मभ्यम पत्राणि यच्छन्ति, हमें पत्र कौन देता है? तो सिंपल सा है, ते मतलब होता है वृक्ष है, तो यहाँ पर ते जो है वो वृक्षों के लिए आया है। और अगला है वृक्षः केषां जीवनस्य कृते आवश्यकाः भवन्ति, पेड़ जो है वो किसके जीवन के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर आप लिखोगे केषां की जगह लिखोगे अस्माकं। कहाँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अस्माकं। तो आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ अस्माकं लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। हालांकि केवल प्रश्न तय करने हैं, 4 प्रश्न दे रखे होते हैं, आपको चारों में से 3 ही करने होते हैं और जो आपको अच्छे लग रहे हो, बहुत आसान होता है। दूसरा आपका 2 नंबर का होता है और 2 प्रश्नों में से 1 करने। क्या लिखा है कि वृक्षाः कानि कानि यच्छन्ति, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? सिंपल सा है, आपने यहाँ से लेकर के यहाँ लिखो वृक्षाणि अस्मभ्यम पत्राणि पुष्पाणि फलानि च यच्छन्ति, पूरा 2 नंबर आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। अगला प्रश्न है खगा कुत्र निवसन्ति, तो खगाः वृक्षोपरि निवसन्ति, और यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ से वृक्षोपरि खगा निवसन्ति इतना लिख देते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। मतलब बड़ा आसान होता है संस्कृत का पेपर, बहुत जल्दी भी हो जाता है। अगला है यहाँ पर कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और मैं एक बार थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। वीडियो को आपने लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, देखते हैं कितने लाइक होते हैं। आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं तो अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ में कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। प्रश्न है कि वृक्षाणाम शब्दे का विभक्ति, वृक्षों के कौन सी विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, और संबंध कौन सा है? संबंध होता है षष्ठी विभक्ति, ठीक है, षष्ठी विभक्ति। अगला है वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य कृते आवश्यका भवन्ति, अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृ यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता कौन है? तो वृक्ष है ना, यहाँ पर अस्माकं जीवनस्य, जो पेड़ हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो कौन आवश्यक है यहाँ पर? सब्जेक्ट कौन है? वृक्षा, ये आपका जो है कर्ता पद हो गया। अगला है पुष्पाणि इति पदस्य कः लिंगम अस्ति, तो पुष्पाणि कौन सा लिंग है भाई?
पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? तो जो पुष्पाणि है ना वो स्त्रीलिंग होते हैं। पत्राणि, पत्री, पत्रम पत्री पत्राणि, फलम फले फलानि, तो ये पत्र जो है वो पुष्प स्त्रीलिंग है। उपर्युक्त गद्यांशस्य उचित शीर्षकम, क्या पूछा है कि जो गद्यांश आपको ऊपर दिया है उसके लिए शीर्षक यानी कि टाइटल क्या हो सकता है? तो आप क्या लिख सकते हैं? वृक्षाणाम महात्म्यम, वृक्षाः महात्म्यम, है ना? तो आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरफ से। आपको क्या लगता है एक टाइटल आप भी लिखें इस उसके लिए? कमेंट में आप जरूर बताएंगे। अगला है आपको 12 नंबर का पूछा है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायता चत्वारि वाक्यानि लिखत। एक मंजूषा दे रखी है और चित्र दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। ये आपके लिए चित्र है और ये मंजूषा है। इसमें से आपको ना 4 सेंटेंस लिखने। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार। यस, सबसे पहले मंजूषा देखो, जैसे उद्यान मतलब बगीचा, क्रीडंती खेलते हैं, सायंकाले मतलब शाम को, गच्छामि मतलब जाता हूँ, उद्याने, पितामह बालिका, ये जो सारी शब्द है ना, इनमें से किन्हीं किन्हीं शब्दों से आपको सिर्फ 4 सेंटेंस बनाने। बड़ा आसान होता है। चित्र में क्या क्या हो रहा है वो देखो। चित्र में खेल रहे हैं, उद्यान एक बगीचा है, क्रीडंती यानी कि बालकाः क्रीडंती लिख सकते हो आप। फिर क्या, सायंकाले, तो अहम सायंकाले उद्यानम गच्छामि, इस तरह से। तत्र वृक्षाः सन्ति, देखो संति वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये देखो ये संति वर्ड आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर कुक्कुर है एक, तो तत्र एका कुक्कुरः अस्ति, देखो कुक्कुर है ना, और यहाँ पे कुक्कुरः और अस्ति आ जाएगा। इसी तरह से पितामह, एक दादाजी भी है यहाँ पर। दादाजी कहाँ है? दादाजी हैं ये देखो। तो इनसे भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत आसान सा ये पेपर आपका, तो बड़ा आसान रहता है ये। और अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लगे तो ये और आसान है। मम विद्यालय है इति विषये चत्वारि वाक्यानि लिखत। मम विद्यालय मतलब अपने स्कूल के ऊपर 4 सेंटेंस लिखने हैं। मम विद्यालय नाम, अपने विद्यालय का नाम लिख दो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके स्कूल का क्या नाम है, पूरा लिखेंगे। और जगह भी ज़रूर लिखें कि आपका स्कूल कौन सी जगह है और स्कूल का कौन सा नाम है, ठीक है। मम विद्यालये कति छात्राः पठन्ति, है ना, बहवः छात्राः पठन्ति, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। तो जो भी अपने स्कूल के बारे में हिंदी में लिखते हो 4 सेंटेंस आपको लिखने, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगला है उचित वाक्यांशम चित्वा वाक्यानि मीलयत। वाक्यांश के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये मिलाना है, मतलब मिलन करना है। यहाँ पर देखो एक बार ना, मैं सारे यहाँ से लिख लेता हूँ। अहम के साथ क्या मिलाओगे? अहम मतलब मैं, पुष्पम मतलब फूल, त्वम मतलब तुम, एता मतलब ये, एतानी मतलब ये, है ना। तो ये उसके लिए है, एतानी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो अहम के साथ सबसे पहले देखो, ये थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो कैसे मिलाना है आपने? यहाँ पे देखो, अहम के साथ मिलाएंगे आप क्रीडामि, पुष्पम जो है विकसति, त्वम लेखिष्यसि, एता 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 बालिका पठन्ति, और एतानि चित्राणि सन्ति। बस ये आपका आंसर है। एक बार मिला लो जरा, आपने क्या क्या किया था एग्ज़ाम में और क्या आपने इसी तरह से किया था। कैसे लग रही है आपको वीडियो? भाई लाइक करते जाओ। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जो भी डिमांड करेंगे सारा आपकी डिमांड जो है सारी पूरी होंगी। अब यहाँ पे शब्द उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। वदति, यहाँ पे 2 शब्द है, अब आपको दोनों में से एक लिखना है। एक बार देखो, वदति, तो वदति क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पे आएगा छात्रः वदति। चरतः, तो चरतः मतलब यानी कि 2 बकरियां चरती है, तो अजः अजय अजा, तो दूसरे में आएगा अजय, ठीक है, यहाँ पे अजय आ जाएगा। तीसरा चलती, तो यहाँ पर है नौका चलती। तीसरा है हसामी, तो हसामी के साथ आता है अहम, तो यहाँ पे ये वाला अहम आ जाएगा। और बस हो गया, सिंपल सा काम है। एक बार दोबारा से देख लो। पहले वाले के साथ छात्रः वदति, दूसरे में आएगा अजय चरतः, ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ। पहले में आएगा छात्रः वदति, दूसरे में आएगा अजय चरतः, तीसरे नौका चलती, और चौथे में अहम हसामी, अहम पठामी, अहम गच्छामी, अहम खादामी, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी संस्कृत की तैयारी करनी हो, कोई भी डाउट हो तो आप ऑनलाइन भी मुझसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन भी रहता है तो आप पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन भी मैं अवेलेबल होता हूँ,
मैं ऑनलाइन क्लासें भी ले लेता हूँ और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं मुझसे। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। अब आपको जो है क्या करना है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि, वचन के अनुसार ना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक वचन में क्या आएगा, द्विवचन में क्या आएगा, बहुवचन में क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हसती, यहाँ पे आएगा हसतः और ये हसंती आ गया। दूसरा है कुर्वः कुर्मः, तो ये कुर्वा दो वचन है, कुर्मा बहुवचन है, तो यहाँ पे आएगा करोति, करोति कुर्वः कुर्मः, सॉरी करोमि करोमि, ठीक है, ये उत्तम पुरुष है करोमि। और इसी तरह से आएगा आपका पठिष्यति पठिष्यतः और पठिष्यन्ति पठिष्यन्ति, और लास्ट है कि क्रीडामि और क्रीडामः है, तो यहाँ पे आएगा द्विवचन में क्रीडावः, ठीक है, यह वह है और ये जैसे महा है ऐसे ये वह है। बस जी, उसके बाद उचित अव्यय चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत, अव्यय आपको चुनना है और अव्यय नीचे लिखे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्ड हैं और चारों में से आपको एक लिखना है, एक एक जगह। देखिए राकेशः सुरेशः मित्रे च, तो यहाँ पे आपको राकेशः सुरेशः च मतलब होता और, राकेश और सुरेश मित्र हैं। वकम ध्यानम भवेत, वकम ध्यानम भवेत, वक यानी कि बगुला, बगुला ध्यान दो, बगुला ध्यान दो। तो भाई यहाँ पे आएगा इव आएगा ना बगुले की तरह, ये है इव, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इव बगुले की तरह ध्यान दो। उसके बाद है परिश्रमेण सफलता प्राप्यते, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। और दिनेशः विद्यालयम गच्छति अहमपि, यहाँ पे आएगा अहमपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। बस एक बार दोबारा से देखो, पहले वाले में आएगा राकेशः सुरेशः च वकम इव ध्यानम परिश्रमेण एव और अहम अपि, ठीक है, बहुत आसान है। अगला अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि संस्कृत भाषा है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या दे रखा है, अंक दे रखे हैं और आपको संख्या लिखनी है। तो भाई यहाँ पे 10 के लिए तो 10 ही आता है, तो 10 के लिए कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखो द और श, 10, द्वादश, 12 को कहते हैं द्वादश, तो भाई यहाँ द्वा लिख दो, बाकी 10 अपने आप ऊपर है। और यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखें, चत्वारः, यहाँ लिखेंगे चत्वारः। और इसी तरह से 19 के लिए एकोनविंशति। अब मुझे कमेंट में बताएंगे आप भाई एकोनविंशति कैसे लिखेंगे, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अच्छा नीचे तो है यार, बताना क्यों है भाई, ये रहा ना, ये यहाँ पे देखो एकोनविंशति, ये रहा, ये तो मंजूषा से चुनना है एक एक करके। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मुझे लगा मंजूषा नहीं है। तो पहला वाला है 10 यानी कि ये वाला, दूसरा है द्वादश तो ये वाला, तीसरा चत्वारः ये वाला है, और चौथा एकोनविंशति ये वाला। बहुत आसान है। अच्छा 15 के लिए क्या लिखेंगे, 15 के लिए कमेंट में बताओगे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, और 15 के लिए जो भी आंसर होगा उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, उपयुक्त अर्थ के साथ आपको मिलाना है। 1 मिनट, ये है आपका 1 मिनट से और कर लेता हूँ, मतलब आपको मिलान करनी है। कृष्ण, तो कृष्ण यानी कि काला, तो कृष्ण आपका आ जाएगा काला। गच्छति यानी कि जाता है, गूज, तो ये आएगा गूज। वचने यानी कि बोलने में, तो ये आ जाएगा वचन यानी कि बोलना। काका यानी कि कौवा, और तस्मात मतलब उससे, तो बस सिंपल सा पेपर है, बहुत बढ़िया इसका आंसर होगा। आगे देखो पठित, अब आपको ये आपकी जो भी संस्कृत की बुक है वहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है। पाठांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तरत, एक चैप्टर है आपके पास, उस चैप्टर से यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। पहले पढ़ लो कि एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, एकदा यानी कि एक बार 10 बच्चे स्नान के लिए नदी की तरफ जाते हैं, नदी में जाते हैं। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, और नदी के जल में वो लंबे समय तक स्नान करते हैं। ततः ते तीर्थवा पारम गता, तब वो
तैरना सीख जाते हैं। तथा तेषां नायक अपृच्छत, और उनका जो हेड है वो पूछता है कि अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, ठीक है, तो बालक जो है वो सारे नदी से बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एकेन पदेन उत्तरत कति बालका स्नानाय नदीम गच्छन्, तो कितने बच्चे जाते हैं 10, तो पहले वाले में लिखेंगे 10, दूसरे में लिखे ते कुत्र चिरम स्नानम कुर्वन्, चिरम यानी कि लंबे टाइम तक वो कहाँ स्नान करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे में नदी जले, नदी जले, बस इतना ही है। और तीसरे का है पूर्ण वाक्य उत्तरत तेषां नायका किम अपृच्छत, उनके नायक ने क्या पूछा, तो नायक ने पूछा है कि वे सबको आया नहीं आया, तो ये लिखे तेषां नायका अपृच्छत, बस ये लिखना है। अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्णा, ठीक है, ये उसने पूछा। और अगला ते बालका कथम पारम जाता, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ते बालका तीर्थवा पारम जात गता, ठीक है, बहुत आसान पेपर होता है। अब आपको ग्रामर से कुछ पूछना होता है। स्नानाया, अत्र का विभक्ति स्नान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि 1 2 3 4 चतुर्थी आ गया। बस कारक चिन्ह की वीडियो बनाई है मैंने, आप जाकर के से देख सकते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह की बहुत सारे टॉपिक मैंने बनाए हैं। ततः ते तीर्थवा पारम कथा इत्यत्र कर्तृपदम, ततः ते, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, ते मतलब वे, तो ये ते आपका कर्ता पद हो गया। अधोलिखित पद्यांशम, अब पद्यांश को पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। सेम जैसे आपने गद्यांश को पढ़ा वैसे कविता को पढ़ना है। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, कि काक और का कहा कृष्णा पिका कृष्णा, कौवा भी काला कोयल भी काली, को भेदा पिक काकयो, क्या अंतर है दोनों में, कौन सा भेद नहीं है। कौवा भी काला दिखता है, कोयल भी काली दिखती है, दोनों काले काले हैं, अंतर नहीं पता लगाओगे। लेकिन वसंत समय प्राप्त, वसंत ऋतु आती है तो काक और कौवे और कोयल की पहचान हो जाती है। कौवा काँव काँव करता है और कोयल बहुत मीठा गाती है ना। तो दिखने में भले एक जैसे हों, शरीर में भले एक जैसे हो, लेकिन एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने मेहनत की है और किस बच्चे ने मस्ती की है, हुड़दंग मचाया है ना। तो भाई समय आने पर हमारे ज्ञान का पता लग जाता है। और अगला है एकेन पदेन उत्तरत पिक काकयो भेदा कदा भवति, पिक और काक यानी कि कौवा और कोयल का भेद कब पता लगता है, तो आप एक पदेन में यहाँ लिखेंगे वसंत समये, ये लिखा है ना वसंत समय, बस पहले का आपका ये आंसर देना है। दूसरा है काकः कीदृशो भवति, काक कैसा होता है, तो आप लिखेंगे कृष्णः, क्या लिखेंगे कृष्णः, बस ये वाला आंसर है। अगला है पूर्ण वाक्य कः कृष्णः भवति, कौन काला होता है, तो आप लिखेंगे काकः पिकः च कृष्णः भवति, कौवा और कोयल दोनों काली होती है। वसंत समय प्राप्त किम भवति, वसंत का समय आता है तो क्या पता चलता है, तो पूरे वाक्य लिखेंगे आप कि प्राप्ते वसंत समय काकः काकः पिका पिका, वसंत के समय में कौवे की और कोयल की पहचान हो जाती है। कौवा कौवा दिखता है और कोयल कोयल दिखती है। अब यहाँ पे आपको कुछ ग्रामर के शब्द हैं। श्वेत इति पदस्य किम विलोम पदम, भाई श्वेत यानी कि सफ़ेद का विलोम उल्टा, तो सफ़ेद का उल्टा होता है कृष्ण का, ठीक है, यानी कि काला। वसंत समय इति पदे का विभक्ति, वसंत समय में, और में होता है सप्तमी, ठीक है। कारक चिन्ह पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको भी 7th क्लास में भी कारक चिन्ह और ये संस्कृत के टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। इसलिए आप जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए होगी मुझे कमेंट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, नाट्यांश, एक नाटक का अंश आपको यहाँ से पढ़ना है और फिर नीचे आंसर देने। तो भाई सिंपल सा है, यहाँ पे इंद्र और हुमा, इंद्र हुमा और फेकन ये तीन हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। हुमे किम त्वम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेलोगे। तब भगिनी तो मम पक्षे क्रीडती, तुम्हारी बहन तो वो मेरे साइड से खेलेगी। हुमा नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे जो है चलचित्र अच्छा लगता है, यानी कि पिक्चर देखना अच्छा लगता है।
परमत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शक के रूप में हूँ, मैं आपको देखूंगी, आप खेलो। फेकन बोलता है कि ओहो पूरन कुत्र अस्ति, अब ये पूरन कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, क्या ये किसी कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा। अब आपको यहाँ पर सेम ऐसे लिखना एक पद में, मह्यम चलचित्रम रोचते इति का वदति, मुझे पिक्चर अच्छा लगता है, पिक्चर देखना, ये कौन कहता है, तो ये कहती है हुमा। ठीक है, इसका आंसर है हुमा। दूसरे का है अहम केन रूपेण सह अत्र अहम केन रूपेण अत्र स्थास्यामि, मैं किस रूप में यहाँ बैठी हूँ, तो इससे लिखेंगे दर्शक रूपेण। क्या लिखेंगे, दर्शक रूपेण, दूसरे का आंसर है। इसी तरह से आप अगला पूर्ण वाक्य, इंद्रा हुमाम किम पृच्छति, इंद्र जो हुमा से क्या पूछता है, तो यहाँ से लिखेंगे हुमे किम त्वम न क्रीडयसि, आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे और आप पूरा भी लिख देंगे तब भी आंसर मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक, भाई तुम क्या नहीं खेलोगी, तुम्हारी बहन तो मेरे साथ खेल रही है, तो ये आप पूरा आंसर भी यहाँ से लिख सकते हैं। अगला है कस्य चलचित्रम रोचते, किसके लिए चलचित्र जो है वो रोचते, तो यहाँ पे आएगा मह्यम चलचित्रम रोचते। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक आप पूरा लिख सकते हैं। अब आपको फिर से ग्रामर वाला, अहम इत्यत्र कः पुरुषः, अहम प्रथम पुरुष है। ठीक है, अहम आवाम वयम। उसके बाद है स्पर्धायाम मित्र का विभक्ति, स्पर्धा में, स्पर्धायाम कंपटीशन में आएगा सप्तमी। उसके बाद वर्ण संयोजन आता है, बहुत प्यारा ये आपका सवाल होता है, और कितने नंबर का, 3 नंबर का। 4 प्रश्न है, चारों में से आपको इन्हें जोड़ना होगा। श ऊ में जुड़ जाएगा, ना आ में जुड़ जाएगा, का ओ में जुड़ जाएगा। तो देखो श में ऊ जुड़ गया तो बन गया शु, फिर ना में जुड़ गया आ तो इसका हलंत अड़ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ना में आ जुड़ गया तो ये बन गया ना, और का में ओ जुड़ गया तो बन गया कौ, यह है शुनकौ। ठीक है, इसी तरह से आप इसे भी लिख सकते हैं। तो मैं ये भी आपको आंसर सीधा सीट पे दिखाऊंगा, एक बार इसे समझ लेते हैं। अब अगले में आपको अलग अलग करना है। दर्शनम, जैसे ऊपर ये अलग अलग को जोड़ना था, यहाँ पे जोड़ने वाले को अलग अलग करना है। तो चलिए मैं इन दोनों आंसर को दिखाता हूँ आपको। तो इनकी प्रैक्टिस आप हमारे चैनल से भी कर सकते हैं, मैंने अच्छी सी प्रैक्टिस करवाई है और पूरा टॉपिक समझाया है। पहले का आएगा शुनको, दूसरे का आएगा वृद्धा, पेपर में आप देखते रहिए, तीसरे का गायंती, और चौथे का दूरभाषा। अगला देखो वर्ण विच्छेद आपको अलग अलग करने हैं। तो पहले का ये अलग अलग वर्ण विच्छेद इस तरह से करेंगे, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, और चौथे का ये है ना। तो आप इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक में डाउट भी रहता है ना तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में जब भी जाओगे तो फॉलो जरूर कर लेना, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लीजिए। कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एक प्यारा सा एक्सपीरियंस भी आपका जरूर होना चाहिए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और कितने नंबर आपके आ रहे हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में थे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।